वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ, देखते रहे हर वक्त द टाइम्स नेशन 14। खामनेई की तस्वीर पर हटा दी गई, आयतुल्लाह सिस्तानी की तस्वीर हटा दी गई और कहा गया साहब कि बाहर के लोगों की तस्वीर यहाँ नहीं लगाई जाए। तो मैंने अर्ज़ किया था उसके ऊपर कि ये हमारे मजहबी रहबर हैं, ये हमारे मजहबी रहनुमा हैं। लाखों लोग, करोड़ों लोग उनके मानने वाले ईरान और इराक़ से बाहर मौजूद हैं। आयतुल्लाह खामनेई के शहदाई पूरी दुनिया में मौजूद है, आयतुल्लाह सिस्तानी की शहदाई पूरी दुनिया में मौजूद है। तो लिहाजा और उनका असर जो है वो सिर्फ ईरान और इराक़ तक महदूद नहीं है, यहाँ भी उनके मुक़ल्लिदीन मौजूद हैं, क्योंकि हमारे तक़लीद का निज़ाम है। मुक़ल्लिदीन मौजूद हैं यहाँ पर, जनाब सिस्तानी साहब के भी और जनाब खामनेई साहब के मुक़ल्लिदीन मौजूद हैं। और लिहाजा उनको हक़ हासिल है कि जो उनका मजहबी रहनुमा है उसकी वो तस्वीर लगाए। मैंने मिसाल दी थी कि जैसे पोप जो हैं ईसाइयों के रहनुमा हैं, रहने वाले इटली के हैं, रहने वाले रोम के हैं, मगर यहाँ ईसाई उनकी तस्वीर अपने यहाँ लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? वो तो इटली के हैं, वो तो रोम के हैं, कोई एतराज़ नहीं कर सकता। हर ईसाई कहेगा कि सियासी रहनुमा नहीं है, मजहबी रहनुमा है। इसी तरह से ये तमाम उलमा जो हैं वो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, लिहाजा इनकी तस्वीर लगाना। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जब मैं मिला था आज से 3 साल पहले, जब ये कहा गया था, हुकूमत की तरफ से ऐलान हो गया था कि जंजीरी मातम नहीं होगा, कमा का मातम नहीं होगा, तो कोई मौलवी नहीं गया था, मैं अकेला गया था मिलने इनसे, योगी जी से, और उनसे कहा था, उन्होंने कहा जो परंपरा है वो होगी, जो परंपरा है वो होगी। अब मुझे मौका मिल गया, जब उनका परंपरा होगी तो मैंने कही 200 साल पुरानी परंपरा है ये जो जंजीरी मातम किया जाता है, ये जो कमा का मातम 200 साल पुरानी परंपरा है। तब उन्हीं ने कहा कि अच्छा इसकी भी हम इजाज़त देते हैं। उसके बाद वो इजाज़त कोई मौलवी नहीं किया था, मैं अकेला वहाँ के ऊपर गया था। उसके बाद वरना पूरी हिंदुस्तान, पूरे यूपी में खलबली मच जाती। इसका मतलब है कि योगी जी का हुक्म ये है कि जो परंपरा है उसे रोका न जाए, जो परंपरा है उसे रोका न जाए, जो परंपरा उसे रोका न जाए। ये तस्वीरें हम 40 साल से लगा रहे हैं, हर मजलिस में लगती हैं, हर सबील पे लगती हैं। जाके 20 साल पुरानी तस्वीरें देख लो, 30 साल पुरानी तस्वीरें देख लो, 40 साल पुरानी तस्वीरें देख लो। ये तस्वीरें हम 40 साल से लगाते आ रहे हैं। इसका मतलब है ये तस्वीरें लगाना हमारी परंपरा है। ये कहा गया, अरे साहब हिंदू महासभा उसने कहा कि हम नेतन्याहू की तस्वीर लगाएंगे, जवाब में हम नेतन्याहू की तस्वीर लगाएंगे। तो मैंने उस पर यही कहा कि अगर पहले कभी लगाई हो तो लगाने दीजिएगा। एक सवाल मेरे अगर पहले कभी लगाई हो तो लगाने दीजिए। हमें क्या एतराज़ है शैतान की तस्वीर लगाए, मगर पहले से लगाते हो तब, पहले से लगाते हो तब लगाएं। लिहाजा जो परंपरा है वो बाकी रहना चाहिए, वरना अगर सरफिशार मचा तो इसकी जिम्मेदारी पूरी, योगी साहब से यही बात कही जाएगी कि इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होगी अगर कहीं पर माहौल ख़राब अगर होता है इस सिलसिले में। एक सलवात है बदनाबाद लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी। आयतुल्लाह खामनेई जिंदाबाद, आयतुल्लाह खामनेई जिंदाबाद, आयतुल्लाह सिस्तानी जिंदाबाद, आयतुल्लाह सिस्तानी जिंदाबाद, शहीद नसरुल्लाह जिंदाबाद, शहीद नसरुल्लाह जिंदाबाद। अमेरिका, 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 इस्राइल, 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 एक से बढ़कर एक दलील, एक से बढ़कर एक दलील। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद
इसराइल से इतनी मोहब्बत क्यों तुम्हारी? ये इसराइल के तुम्हारा दिल क्यों फटा जा रहा है? ये इसराइल की इतनी मोहब्बत क्यों तुम्हारे दिल में फटी पड़ रही है? क्या बात है उसमें, क्या खुसूसियत है उसमें जो इस तरह से तुम इसराइल के ऊपर फटे पड़ रहे हो? इसराइल को बुरा न कहो, सिर्फ एक बात उसकी तुम्हें पसंद आई है कि वो मुसलमानों को मार रहा है। वो मुसलमानों को मार रहा है। और किन मुसलमानों को मार रहा है? वो नहीं जिनके पास असलहा है, वो नहीं जिनके पास तोपें हैं, वो नहीं जिनके पास टैंक हैं। निहत्तों को मार रहा है, औरतों को मार रहा है, दूध पीते बच्चों को मार रहा है। तो भूखे औरतें और बच्चे रोटी के लाइन में खड़े होते हैं, उन पर गोलियां बरसा रहा है। इसलिए तुम्हें पसंद है इसराइल, इसलिए तुम्हें इसराइल पसंद है कि वो भूखे बच्चों को मार रहा है, वो भूखी औरतों को मार रहा है, इसलिए तुम्हारा पसंद है तुम्हें। इसलिए जिसने 70,000 बेगुनाहों को मार दिया हो, उससे बड़ा आतंकवादी कौन हो सकता है? उससे बड़ा टेररिस्ट कौन हो सकता है? उससे बड़ा दहशतगर्द कौन हो सकता है? हमारे 26 भाई मारे गए थे पहलगाम में, हमारे भाई मारे गए थे, हिंदू थे बगैर हमारे भाई थे। हमने भी उनका गम मनाया, हमने भी उनके लिए प्रोटेस्ट किया, हमने भी उनके लिए एहतजाज किया, तमाम हिंदुस्तान ने उसके लिए एहतजाज किया। क्यों एहतजाज किया? बेगुनाह मारे गए थे, इसलिए एहतजाज किया। तो अगर 26 बेगुनाह मार दिए जाए तो पूरा हिंदुस्तान एहतजाज करने लगता है। जहाँ 70,000 बेगुनाह मारे गए हो, वहाँ पर तुम खुश हो रहे हो, वहाँ पर तुम खुशी मना रहे हो। तुमसे कोई चीज़ इसराइल को मिलती ही नहीं है सिवाय एक काम के कि वो मुसलमानों का दुश्मन है। उसके अलावा कोई चीज़ नहीं मिलती है। मैं 12-13 साल ईरान में रहा हूँ, 12-13 साल ईरान में रहा हूँ। वहाँ कोई भी दुकान गाय की गोश्त की नहीं है। पूरे ईरान में गाय के गोश्त की कोई दुकान नहीं है। आज बम्बई में आपको सैकड़ों ईरानी मिल जाएंगे। ईरान से जो ईरानी आ रहा हो उससे पूछिए कि कभी तुमने गाय का गोश्त खाया? वो कहेगा ना ना, किस वक्त खुद हूँ। तो क्यों नहीं खाया? कि पूरे ईरान में कोई गाय के गोश्त की दुकान है ही नहीं। वो भेड़ का गोश्त खाते हैं, गाय का गोश्त कभी किसी ईरानी ने नहीं खाया। गाय वहाँ ज़बह नहीं होती, ईरान में गाय ज़बह नहीं होती है, सिर्फ भेड़ का गोश्त वहाँ खाया जाता है। और गाय पूरे ईरान में गाय के गोश्त की कोई दुकान नहीं। कोई ईरानी ऐसा नहीं जिसने पूरी जिंदगी में कभी गाय का गोश्त खाया हो। तुम उसके तो दुश्मन हो। और इसराइल में सिर्फ गाय का गोश्त खाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ गाय का गोश्त खाया जाता है और कुछ नहीं खाया जाता है। अरे जो तुम्हारे माता को हजम कर रहे हो तुम उनके दोस्त, तुमसे बड़ा बेगैरत कोई नहीं हो सकता। जो तुम्हारी माता को दबा करके खा रहा हो, तुमसे बड़ा बेगैरत कौन है जो उसकी हिफाजत कर रहे हो, उसका दिफा कर रहे हो। एक सलवात भेज सब हिंदुस्तानियों से खिताब नहीं है, जो कट्टरपंथी हैं उनसे खिताब है। जो कट्टरपंथी हैं, जो सारे हिंदुस्तानी हामी नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे हिंदू भाई जो होते हैं सबसे ज़्यादा उन्हें पसंद होते हैं, बेहतरीन उनके दोस्त होते हैं। ये कट्टरपंथी हैं जो हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैलाते हैं और ये इस तरह का माहौल पैदा करते हैं। वरना हिंदू भाइयों क्या तो एक मच्छर मारना भी मना है, एक मक्खी मारना भी मना है, कोई जीव हत्या वहाँ पर नहीं हो सकती है। लेकिन ये 70,000 जो मारे गए ये जीव हत्या है नहीं है। तो ये आम हिंदू उसको पसंद नहीं करते जो इसराइली एजेंट हैं, जिनके कारोबार भी इसराइल में है, वही इसराइल से मोहब्बत कर रहे हैं और सिर्फ मुसलमानों की दुश्मनी में कट्टरपंथी इसराइल की हिमायत क्या करते हैं। भोपाल से, उन्नाव से और कुछ दूसरे मकामात से शिकायतें आ रही हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ज़बरदस्ती रहबर मुअज़्ज़म और दूसरे मराजे की फ़ोटोज़ हटा रहा है और इस सिलसिले में ज़्यादती कर रहा है। बहरहाल जैसा यहाँ पर निज़ाम है हम सब जानते हैं
कि यहाँ पर प्रो इज़राइल जो एक सेक्शन है वो डोमिनेंट है, और वो सोशल मीडिया पर और न्यूज़ गोदी मीडिया पर ख़ास तौर से न्यूज़ चैनल्स पर लगातार इमाम खुमैनी और इमाम खामनाई और दीगर मराजे की तौहीन कर रहा है। बहरहाल ये अपनी जगह हकीकत है, लेकिन इस वक्त हम लोग के पेश नज़र सबसे बड़ा मकसद ये होना चाहिए कि मुहर्रम के 10 दिन जो हैं वो पुरसकून तरीक़े से गुज़रें और किसी तरीक़े का टकराव ना हो, ख़ास तौर पर पुलिस के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किसी तरह का टकराव ना हो, क्योंकि इसके नतीजे में मोमिनीन को बहुत ही दिक्कतें पेश आ सकती हैं और उनको क़ानूनी मसाइल में उलझाया जा सकता है या उनको खुदा न खास्ता अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये सिलसिला बहुत लंबा चलता है और बाद में इसके जो असरात हैं वो देखने में आते हैं। तो मेरी तमाम शहरों के उलमा से, ज़िम्मेदार जो उलमा हैं उनसे गुजारिश है कि वो बहुत ही समझदारी के साथ और होशमंदी के साथ इस जो मसला जो उभरा है इसको टैकल करें और पूरी कोशिश करें कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से किसी तरीके का टकराव ना हो, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो हुकूमतें हैं उनका एजेंडा क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है। रही बात आयतुल्लाह खामनाई और आयतुल्लाह खुमैनी, आयतुल्लाह सिस्तानी, तो उनको तस्वीरों लगाने की उनको ज़रूरत नहीं है। उनकी अज़मत इस वक्त पूरी दुनिया मान रही है। यूरोप, अमेरिका और खलीजी मुल्क, अरब ममालिक और हिंदुस्तान सब उनकी अज़मत और उनकी बहादुरी, उनकी दिलेरी को सलाम कर रहे हैं। तो हमारा मकसद बस यही होना चाहिए कि मुहर्रम के 10 दिन ज़िक्र हुसैन और ज़िक्र करबला में बसर हों और हुकूमत या एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस से किसी तरीक़े का कोई टकराव ना हो। इस सिलसिले में सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी हर शहर और कस्बे और गांव और देहात के ज़िम्मेदार और समझदार उलमा की है कि वो मोमिनीन को समझाएं और हालात का मुकाबला जो है बहुत ही होशमंदी के साथ करें, ताकि इंशाअल्लाह 10 दिन जो हैं ये बहुत ही चैन और सुकून के साथ गुज़रें और हम लोग सरकार सैयदुल शुहदा की अज़ादारी अमन और सुकून के साथ मुनक्किद करें। जिस तरीके से आयतुल्लाह खामनाई साहब के पोस्टर उतारे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में, उसकी भरपूर तरीके से मैं ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड की जानिब से बाकायदा उसकी मुखालिफत करता हूँ और कहता हूँ कि अगर कोई सरकारी गवर्नमेंट आर्डर है, कोई जियो है, तो बाकायदा वो दिखाएं कि आयतुल्लाह खामनाई साहब का पोस्टर ना लगे। हिंदुस्तान के ईरान से बड़े पुराने मरासिम में बड़े पुराने रिश्ते हैं और उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से जिस तरीके से पोस्टर्स उतारे जा रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश की आवाम से और पूरे हिंदुस्तान की आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकारी प्रॉपर्टी पर कोई पोस्टर न लगाएं, अपने अज़ाखाने में, अपने इमाम बाड़ों में पोस्टर लगाएं और जहाँ को पर अगर कोई पोस्टर उतारा जाता है तो उसके ख़िलाफ़ एकजुट होकर ज़बरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन करें और FIR करें, चाहे वो सरकारी अधिकारी ही क्यों ना हो। इसलिए कि अगर से कोई आदेश नहीं है सरकार की तरफ से तो बाकायदा इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए। देखते रहें हर वक्त द टाइम्स नेशन 14।